क्या मुद्दा था? हम लोग का तो पहली बात तो रोड का खराबी है, हमारे पास पानी नहीं है, लाइट नहीं है बराबर, वो सब कौन सही करेगा? सही नेता करेंगे। कौन नेता? बीजेपी सही करेगी। लेकिन ये मोर्चा तो बीजेपी का ही था ना? हाँ तो बीजेपी का ही था, तो बीजेपी का ही ध्यान देना चाहिए। वोट ले रहे हैं तो जनता को भी देखना चाहिए वो हिसाब आपने से। आप आगे हो, आप आगे हो। आपने क्या बोलूं? दीदी एक मिनट खड़ी। आपने किसे वोट दिया था? बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ। तो काम कौन करेगा? बीजेपी करेगा। वोट दिया था। और काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? वही करने वाले। भूमि पूजन हुआ हम लोग का रोड का, तो होना चाहिए ना। भूमि पूजन किसने किया रोड का? बीजेपी ने किया भूमि पूजन, तो काम वही भूमि करेगा। पूजन हुआ था। लेकिन अभी तो आके यहाँ बोल रहे थे कि काम तो यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है महापौर, उनको काम करना है। हाँ तो कौन है आमदार? अंदर ये कमल वाला, ये कौन है? नाम बताइए, मैं बोलिए मतलब मैं आपसे पूछूंगा कौन है आमदार? इधर के ये अभी हम लोग आए वैसे। क्या नाम क्या है आमदार का? हाँ आप बताइए कौन है आमदार? आमदार तो वो है। कौन? अरे उनका क्या नाम बताइए भुला ना। गई। अच्छा महिला आमदार कौन है? वो भी नहीं मालूम तो कुछ तो बता के जाइए। अब उतना कि अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा ये है, और शहर के लिए मोर्चा है, वसी विराग के लिए मोर्चा है, यहाँ के समस्याओं के लिए मोर्चा है। इन समस्याओं में वो बिजली और मीटर वाला मुद्दा क्यों छोड़ गया? यही बाजू में सुनिए ना। आप मुझे लगता है सत्ताधारी की ओर से बात कर रहे हैं। मुझे लगा था, मुझे यही बोलेंगे। आप नहीं लगा है, आपका सवाल ऐसे आ रहा है। इतनी अच्छी बात की आज आपके मन की बात करूँ खुश रहेंगे, सवाल कर दूं मैं नाराज हो जाएंगे, फिर सत्ताधारी का आदमी हो गया। सुनिए आगे वो सड़क के नाके पे कांग्रेस वाले 15 दिन से बैठे हैं। क्यों पता क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद शहर में जो बिल है बिजली का वो ज्यादा आने लगा है। अभी आपकी पार्टी की महिला आमदार थी, मेरी बात उन्होंने भी कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल ज्यादा आ रहा है। आपकी पार्टी की नगर सेविका, ठीक है। तो आप बोल रहे मैं सवाल पूछना बोल रहे कि नहीं सर, आप जो बोल रहे हर एक मुद्दे। अच्छा आप बोलिए, मैं वही सवाल करूंगा। यही मुद्दे जरूर, ये भी मुद्दे वही जरूर। कौन है आमदार आपको नहीं पता? अच्छा कौन सी पार्टी जहाँ आप आई है? वही तो बोले। पार्टी का नाम बताइए ना, उनकी बात कीजिए। पार्टी का नाम बताइए, कहाँ आई हैं आप? बीजेपी की पार्टी पे आए हम। बीजेपी की पार्टी में आए हैं जी। नाश्ता हुआ आपका? जी नाश्ता हुआ। क्या खाए? बड़ा पाव खाए। अच्छा था? जी माशाल्लाह अच्छा था। अच्छा था। आमदार कौन है? आमदार कौन है बताइए आप? आमदार बोले तो एमएलए कौन है? विधायक। विधायक वो क्या होता है? विधायक क्या होता है वो नहीं पता। ये राजन नाईक कौन है मालूम है? नहीं राजन नाईक कौन है? नहीं, हमारे यहाँ का प्रकाश है, इसलिए प्रकाश को जानते हैं। स्नेहा पंडित कौन है? हाँ उनका नाम सुना है। वो नहीं पता। नहीं किस पार्टी की विधायक है? बीजेपी की। बीजेपी विधायक है। हाँ और राजन नाईक किसके हैं? कौन सी पार्टी के हैं? वो नहीं सुना हमने। राजन नाईक किस पार्टी की विधायक है? नहीं पता। नहीं पता। आज क्या यहाँ राजन नाईक आए थे? हाँ आए तो थे, नाम लिया तो था। नाम लिया था। हाँ। आप पहचानती है? नहीं। किसके अंडर आता है? विद्युत महावितरण के अंदर आता है, उनका ऑफिस अलग है। यहाँ महावितरण किसके अंडर आता है? ये तो राज्य सरकार के अंदर का है। इसलिए मुद्दा अलग हो गया। नहीं मुद्दा अलग नहीं, ऑफिस अलग है। ये महानगर पालिका ऑफिस है। ठीक है, इधर तो लाइट का मुद्दा हम लेके नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। तो जो मुद्दे यहाँ पे रखने के लिए हम लोग आए ना सर। अच्छा उसमें भी महानगर पालिका एमएससीबी ने ऑप्शन दिया भैया 4 कदम देखो सामने दिख रहा है। कंपलसरी नहीं है स्मार्ट मीटर, जिसको लगाना वही लगाएगा। वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कि जो स्मार्ट मीटर लगा है, जो बिल ज्यादा आ रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? है ना, क्या राज्य सरकार में सुनिए, राज्य सरकार ने क्या बोला है, मुख्यमंत्री ने खुद ने बोला है, अगर आपको खुद से चेंज करना है तो चेंज करिए। तो हम चेंज करें तो हमारी गलती है, जबरदस्ती तो नहीं है कि स्मार्ट मीटर लगाना है। तो हम लगाएंगे भी, ऊपर से नहीं लगाना है। जिसको उन्होंने सामने से बोला था मत लगाओ। देवा बाबू ने कहा है धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। सर हमने तो सुना है कि जबरदस्ती नहीं है, ये हमने सुना है। आपने पढ़ा रहेगा कहीं? ये पढ़ा नहीं, मैंने न्यूज़ में देखा। अच्छा ये लोग जो आके चोरी लगा के भाग जाते हैं, चोरी से ऐसे कैसे भगा सकते हैं? हमारे घर में भी किसी मैडम ने बोला आपकी नगर सेविका बोले, उनके विचार अलग रहेंगे, मुझे पता नहीं। मैं कार्यकर्ता हूँ सर, मेरे घर में नहीं लगाया है। जो पुराना मीटर है वही है। आप आ सकते हैं, सोमाइट्स में B20 में रहता हूँ। नमस्कार, मेरे ही पंडित। इस वक्त मैं हूँ वसी विरार महानगर पालिका के ठीक सामने खड़ा हूँ, और एक बड़ा मोर्चा था, भारतीय जनता पार्टी का मोर्चा था, जिसके अंदर शहर के तमाम जो मुद्दे हैं, सड़क के गड्ढे हो गए, पानी का मुद्दा हो गया, बिजली बढ़ते घरपट्टी का मुद्दा हो गया, तमाम मुद्दे को लेके आज यहाँ पे
आंदोलन था और मंच पे जो बड़े नेता थे वो भी आए, खासदार भी आए, आमदार भी आए और भाषण भी हुआ। तमाम जनता आई थी। देखिए झंडे लेके अब ये लोग जा रहे हैं। इसमें कई लोग हैं, कई इलाके से आए हैं, कई शहरों से आए हैं और अपनी अपनी बात को रखे। लोग यहीं बैठे थे, किसी ने झंडे को खंभे में बांध दिया जाते जाते और शायद बीजेपी के साथ में आए थे, लेकिन भी बीजेपी को शायद यहीं छोड़ दिए। उनको लगा कि यहीं पे रहेगा तो ठीक है। खैर जनता है, झंडे लेके अपने गुस्से को दिखा रहे हैं, प्रदर्शन को दिखा रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं। मैडम एक मिनट खाली बात करूंगा, क्या मुद्दा था आज का बताइए ना। अरे रुकिए, मोर्चा में आए थे ना आप? ठीक है, आप बात कीजिए, क्या मुद्दा था? मैं बोली, आप बताइए। कोई तो बोलिए, किसको बोलिए? मुझसे बात कीजिए, आप बात कीजिए। देखो कोई बात नहीं, यही लोग हैं जो मोर्चे में थे और आप बताइए ना। आप बताइए क्या मुद्दा था? हम लोग का तो पहली बात तो रोड का खराबी है, हमारे पास पानी नहीं है, लाइट नहीं है बराबर, वो सब कौन सही करेगा? सही नेता करेंगे। कौन नेता? बीजेपी सही करेगी। लेकिन ये मोर्चा तो बीजेपी का ही था ना? हाँ तो बीजेपी का ही था, तो बीजेपी का ही ध्यान देना चाहिए। वोट ले रहे हैं तो जनता को भी देखना चाहिए वो हिसाब से। आप आगे आओ, आप आगे आओ। आपने दीदी एक मिनट खाली, आपने किसे वोट दिया था? बीजेपी को। हाँ। तो काम कौन करेगा? बीजेपी करेगा। वोट दिया था। और काम कौन करेगा? वही करने वाले। भूमि पूजन हुआ हम लोग का रोड का, तो होना चाहिए ना। भूमि पूजन किसने किया रोड का? बीजेपी ने किया भूमि पूजन, तो काम वही करेगा। भूमि पूजन हुआ था। लेकिन अभी तो आके यहाँ बोल रहे थे कि काम तो यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, महापौर, उनको काम करना है। हाँ तो कौन है आमदार? ये कमल वाला, ये कौन है? नाम बताइए, मैं बोलिए, मतलब मैं आपसे पूछूंगा कौन है आमदार? इधर गई, अभी हम लोग आए वैसे। क्या नाम, क्या है आमदार का? हाँ आप बताइए कौन है आमदार? आमदार तो वो है। कौन? अरे उनका क्या नाम बताइए। अच्छा महिला आमदार कौन है? वो भी नहीं मालूम। तो कुछ तो बता के जाइए। अब उतना तो तुमको आप बोल दिए ना, हम लोग क्या सुविधा, कौन सुविधा दे रहा है आपको? हमारा रोड कितना खराब आगे जाओ ना। होना चाहिए। अरे आगे जाके क्या ठीक है, कोई बात नहीं, बात तो सही है। जिनको वोट देंगे उनसे ही हिसाब करेंगे, उनसे ही बात करेंगे। तो वही कम करेंगे, उनके लिए आए हैं तो वही कम करेंगे, उन्हीं का मोर्चा था। ये कौन है आमदार? आमदार कौन है? देखो, ये तो मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। आप कहाँ रहती हैं? मैं रहती थी उधर व्यवसायी में। अभी कहाँ रहती हैं? अब नारा सुपारा में रहने लगी। कौन है आमदार, आपको नहीं पता? अच्छा, कौन सी पार्टी जहाँ आप आई है? वही तो बोले। पार्टी का नाम बताइए ना, उनकी बात लीजिए। पार्टी का नाम बताइए, कहाँ आई हैं आप? बीजेपी की पार्टी पे आए हम। बीजेपी की पार्टी में आए हैं जी। नाश्ता हुआ आपका? जी नाश्ता हुआ। क्या खाए? बड़ा पाव खाए। अच्छा था? जी माशाल्लाह अच्छा था। अच्छा था। आमदार कौन है बताइए आप? आमदार बोले तो एमएलए कौन है? विधायक वो क्या होता है? विधायक क्या होता है वो नहीं पता। ये राजन नाईक कौन है, मालूम है? नहीं। राजन नाईक कौन है? नहीं, हमारे यहाँ का प्रकाश है, इसलिए प्रकाश को जानते हैं। स्नेहा पंडित कौन है? हाँ, उनका नाम सुना है। वो नहीं पता। नहीं, किस पार्टी की विधायक है? बीजेपी की विधायक है। हाँ। और राजन नाईक किसके हैं? कौन सी पार्टी के हैं? वो नहीं सुना हमने। राजन नाईक किस पार्टी की विधायक है? नहीं पता। नहीं पता। आज क्या यहाँ राजन नाईक आए थे? हाँ आए तो थे, नाम लिया तो था। नाम लिया था। हाँ। आप पहचानती हैं? नहीं। अच्छा, अब चाय पीजिए। चाय भाई, मैं आपसे बात करता हूँ, क्या मुद्दा था आज का? मुद्दा ये था, पानी का मुद्दा था। घरपट्टी जो बढ़ा के रखे, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा है और खाली घरपट्टी बढ़ा रहे, वो मुद्दा था। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि सब मुद्दे तो ठीक थे, ये बिजली का जो बिल बढ़ने लगा है स्मार्ट मीटर लगने के बाद, वो मुद्दा शायद छूट गया, उस मुद्दे पे क्या कहेंगे? जवाब सर देंगे। आप दीजिए। सर है, वो भी उसके ऊपर भी बात हो रही है। अभी आज ही बात हुआ उसके ऊपर भी। शहर का बड़ा मुद्दा था। नहीं, हमारे लिए तो सुनिए ना, मनोज पाटिल जी ने बोला कि अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा ये है
और शहर के लिए मोर्चा है, वसीम विराग के लिए मोर्चा है, यहाँ के समस्याओं के लिए मोर्चा है। इन समस्याओं में वो बिजली और मीटर वाला मुद्दा क्यों छूट गया? यही बाजू में सुनिए ना, आप मुझे लगता है सत्ताधारी की ओर से बात कर रहे हैं, मुझे लगा था, मुझे यही बोलेंगे आप नहीं लगा है, आपका सवाल ऐसे आ रहा है। इतनी अच्छी बात की आज आपके मन की बात करूँ, खुश रहेंगे, सवाल कर दूं मैं नाराज हो जाएंगे, फिर सत्ताधारी का आदमी हो गया। सुनिए, आगे वो सड़क के नाके पे कांग्रेस वाले 15 दिन से बैठे हैं। क्यों पता क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद शहर में जो बिल है बिजली का वो ज्यादा आने लगा है। अभी आपकी पार्टी की महिला आमदार थी, मेरी बात, उन्होंने भी कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल ज्यादा आ रहा है। आपकी पार्टी की नगर सेविका, ठीक है। तो आप बोल रहे मैं सवाल पूछना बोल रहे कि नहीं सर, आप जो बोल रहे हर एक मुद्दे, अच्छा आप बोलिए, मैं वही सवाल करूंगा। यही मुद्दे जरूरी, ये भी मुद्दे वही जरूरी, आप मुद्दा बोल रहे हैं, रास्ते के मुद्दे, पानी के है, सब मुद्दे जरूरी है। देखो विवेक तिवारी वहाँ बैठे हैं सड़क का मुद्दा लेके, सुनिए ना, सुन तो लीजिए। विवेक तिवारी वहाँ बैठे हैं मुद्दा लेके सड़क का, ठीक है। पहले आपके पार्टी में थे, बाद में साथ कुछ मनमुटाव हो गया, पार्टी छोड़ दिए, लेकिन वो भी बैठे हैं, शहर के लिए बैठे हैं, शहर के विकास के लिए बैठे हैं, गड्ढों के लिए बैठे हैं, ठीक है। वहाँ कांग्रेस वाले बैठे हैं, वो मीटर का मुद्दा लेके बैठे हैं, बिल ज्यादा आ रहा है। तो ये दोनों पार्टी भले अलग है, पक्ष अलग है, लेकिन उनका जो मुद्दा है शहर के लिए ही है। मेरा सवाल आपसे वही था कि जो तमाम मुद्दे यहाँ पे रखे गए आके, बढ़ते हुए पानी पट्टी की बात रखी गई, सुनिए खत्म कर लाइट का विभाग अलग है, ये महानगर पालिका। अरे भाई विभाग अलग नहीं है, विभाग पता है किसके अंडर आता है? विद्युत महावितरण के अंदर आता है, उनका ऑफिस अलग है। यहाँ महावितरण किसके अंदर आता है? ये तो राज्य सरकार के अंदर का है, इसलिए मुद्दा अलग हो गया। नहीं, मुद्दा अलग नहीं, ऑफिस अलग है, ये महानगर पालिका ऑफिस है, ठीक है। इधर तो लाइट का मुद्दा हम लेके नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो जो मुद्दे यहाँ पे रखने के लिए हम लोग आए ना सर। अच्छा, उसमें भी महानगर पालिका एमएसबी ने ऑप्शन दिया भैया 4 कदम देखो सामने दिख रहा है, कंपल्सरी नहीं है स्मार्ट मीटर, जिसको लगाना वही लगाएगा। वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वही पूछ रहा हूँ कि जो स्मार्ट मीटर लगा है, जो बिल ज्यादा आ रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? है ना, क्या राज्य सरकार ने, सुनिए, राज्य सरकार ने क्या बोला है, मुख्यमंत्री ने खुद ने बोला है, अगर आपको खुद से चेंज करना है तो चेंज करिए, तो हम चेंज करें तो हमारी गलती है, जबरदस्ती तो नहीं है कि स्मार्ट मीटर लगाना है, तो हम लगाएंगे भी, ऊपर से नहीं लगाना है, जिसको उन्होंने सामने से बोला था मत लगाओ। देवा बाबू ने कहा है धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। सर हमने तो सुना है कि जबरदस्ती नहीं है, ये हमने सुना है। आपने पढ़ा रहेगा कहीं? ये पढ़ा नहीं, मैंने देखा। अच्छा, ये लोग जो आके चोरी लगा के भाग जाते हैं, चोरी से ऐसे कैसे भगा सकते हैं? हमारे घर में भी किसी मैडम ने बोला, आपकी नगर सेविका बोले, उनके विचार अलग रहेंगे, मुझे पता नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ सर, मेरे घर में नहीं लगाया है, जो पुराना मीटर है वही है। आप आ सकते हैं, सोमाइट्स में B20 में रहता हूँ मैं। मीटर खराब होगा तो भैया बोले ना। नहीं ऐसी जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, मैं एक बात, ठीक है, मैं आपसे एक बात कहूंगा, मेरी बात सुनिए, मैं खत्म कर लूँ। पता है आपको, जो पहले का मीटर था ना, वो मीटर को लगाने का खर्चा था कितना था? MSCB 1200 लेती थी, अगर हम खुद से कहीं बाहर परचेज करते हैं 1600-1700 लगता था। ये मीटर तो फ्री में भी लग रहा है, लेकिन जल जाने पे इसका जो, अगर वो खराब हो गया, जल गया, आपकी गलती है। सुनिए ना, 5200 रुपए लेते हैं लोग वो मीटर का। एक महीने में अगर लाइट बिल नहीं भरोगे, स्मार्ट मीटर तुरंत कनेक्शन कट हो जाता है, लाइट चली जाती है। इतना इन लोग ने अपने लिए रिलैक्स कर लिया है। ओके सर, एक बात ये सबसे बड़ा है, और ये स्मार्ट मीटर आपके हिसाब से ये जो मुद्दे उठाए ये सही नहीं थे? सारे मुद्दे सही थे, तो वो मुद्दा सारे मुद्दे सही थे, लेकिन मेरा एक सवाल था, एक साथ तो हजारों मुद्दे नहीं उठा सकते ना सर। मेरा आपसे एक सवाल था, ये सारे मुद्दे जो उठाए गए सब मुद्दे अच्छे हैं, इसी मुद्दे को लेकर लोग आगे बैठे भी हैं। जाएंगे, उनके सपोर्ट करने हम जाएंगे ना, क्यों नहीं गए? अब मुझे ये बताइए ना, अगर खासदार साहब चाहें, आमदार साहब चाहें, ठीक है, देवा बाबू चाहें, ये मुद्दों को खत्म करने में कितना टाइम जाएगा, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आए थे आज? नहीं सर, हर आप जा सकते, महानगर पालिका अलग होती है, उनकी बॉडी अलग होती है। अगर चाह पे आप मुंबई महानगर पालिका में सत्ता शिवसेना की कितने सालों तक कौन वहाँ पे इंटरफेयर कर पा रहा था क्या? मेरा आपसे आखिरी सवाल था, आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुजन विकास अघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई में ये जो आम जनता है, ठीक है, आम जनता जो है वो भुगत रही है, क्योंकि इतने सालों तक सत्ता उनकी थी, ठीक है, अब वो बोल के उनकी सत्ता आपकी सत्ता आ गई। अब सुनिए ना, 2 साल, अच्छा मतलब पूरा लेके तब मानेंगे आप? महानगर पालिका अलग होती है। सवाल सुन लीजिए, वही तो पूरा लेके तब मानेंगे आप? खासदार आपके हैं, आमदार आपके हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, ठीक है, महानगर पालिका में आपके 44 आपके यहाँ नगर सेवक है, खाली महापौर आपके नहीं बैठे, वो भी कुछ दिमाग लगा लेंगे, वो भी बैठ जाएंगे, चर्चा तो हो ही रही है। सुनिए ना, मैं खाली मैं खाली आपसे ये पूछ रहा था, मेरा खाली यही सवाल था कि आप चाहेंगे तो सब नहीं होगा, और आप लोग जो आरोप कर 2 साल हो गया ना,
2 साल के बाद भी अगर आप बोलेंगे वही बात सर, होगी, कल वही बात होगी। इतने सालों तक वो लोग थे, वो क्या किए, सर, हम क्या करेंगे। कल एक आपने देखा रहेगा यहाँ के बड़े नेताजी हैं, उन्होंने क्या बोला, वो भी पिछला हमने क्या किया वही आज तक बताते आ रहे, नया क्या हार गए ना, आप तो जीते हो, तो हम लोग इसके लिए तो लड़ाई लड़ने आ रहे हैं सर। वो तो हार गए सर ये इसके लिए सीधा करने के लिए है। महानगर पालिका हमारे हाथ में नहीं, उन्होंने ठहराव लेना चाहिए कि जो भी चीज है उसे खत्म करो, ठहराव ही ठीक नहीं है ले रहे सर, हो। करेंगे, आप जो बोल रहे हो वो भी चीज करेंगे। थैंक यू सर। फिलहाल मुद्दे हैं, सुनिए भैया सुनिए ना, वो आपके पार्टी का झंडा वहाँ छोड़ के चला गया, वो देखिए वो बांध दिए हैं। सर हजारों कार्यकर्ता आते हैं, तो मैं दिखा रहा हूँ, निकाल लीजिए, नहीं तो रहेगा। बाबू लेके साथ में आया था, अकेले छोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं सर, हर जगह पे होते हैं। अभी आपको मैं 4 बहुजन की भी दिखा सकता हूँ, होता रहता है सर, मुद्दा नहीं बनाना सर। नहीं अरे मैं तो बता दिया आपको। ये महानगर पालिका है, ये महानगर पालिका के अंडर में जो उधर बैनर लगा है बहुजन विकास आघाड़ी का, जो स्वतंत्र दिन का, वो कैसे के लगा सकते हैं? निकलवाइए उसको, ये मुद्दा है। ये आपके पास मीडिया है ना, तो मैं दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा। वो दिखाओ पहला, उधर बहुजन विकास आघाड़ी का बैनर कैसे के लगा दिया है वहाँ पर। यस, ये महानगर पालिका है, वो किसी के ये नहीं है। जितने भी हैं मुद्दों को उठाना चाहिए, मुद्दे वो को आप ये मीडिया पे दिखाओ, वो लगाया कैसे के वहाँ पर। जी, तो बैनर भी लगा, अभी मुद्दा है। फिलहाल आज जो आंदोलन था, ये आंदोलन लगभग खत्म हो गया है। लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, उनका नाश्ता भी हो गया है। अभी कुछ लोग थे, वड़ा पाव खाए, घर पे जा रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि 2 मंच यहाँ पे है, एक पे बिजली का मुद्दा है, एक पे सड़क पे गड्ढों का मुद्दा है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा आंदोलन निकाल दिया, और मुद्दा वही है कि शहर में जो भी विकास रुका हुआ है उसका जिम्मेदार वैसे विरार महानगर पालिका है। महापौर हैं, विपक्ष पार्टी है, क्योंकि उनके महापौर हैं। तो अब उनके महापौर नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो खाली हिसाब मांग सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। अब देखना होगा इस आंदोलन के बीच में जो जनता है, जो अस्सी विरार के लोग हैं, क्या उनकी समस्याएं खत्म होगी या बस यूं ही आंदोलन में आएंगे और वड़ा पाव खाएंगे और घर पे जाएंगे।